अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 14 है और आज हम बात करेंगे पेन टूल की। पेन टूल क्या है, किस लिए यूज़ करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। पेन टूल जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले आपने इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखना होता है। ठीक है, हर टूल जो भी आप टूल सेलेक्ट करते हैं तो उसकी आपने पहले प्रॉपर्टीज़ देखनी होती है। तो इसकी प्रॉपर्टी में सबसे पहले पाथ और शेप का एक ऑप्शन है। शेप क्या करेगा, आपका शेप ड्रा करेगा। पाथ क्या करेगा, आपका पाथ ड्रा करेगा। ये दोनों चीज़ें वेक्टर हैं, मतलब पेन टूल से आप जो भी चीज़ बनाएंगे वो वेक्टर होती है। आपको फर्स्ट क्लास में बता दिया गया था कि वेक्टर और रास्टर क्या है। रास्टर जो होता है वो पिक्सल बेस्ड इमेज होता है, लेकिन वेक्टर जो होता है वो जो मैथमेटिकली समझ लें या ज्योमेट्रिकली समझ लें, पाथ बेस्ड पे जो है जो भी ऑब्जेक्ट बना होता है वो जो होता है वेक्टर होता है। लेकिन जो पिक्सेलेट होने वाली इमेज होती है, पिक्सल बेस्ड इमेज होती है, वो हमारा रास्टर होता है। बस इतना समझ लीजिए, रास्टर जो है वो पिक्सल बेस्ड इमेज है, लेकिन जो वेक्टर है वो पिक्सल बेस्ड इमेज नहीं है। उसे जितना चाहे जूम कर सकते हैं, वो पिक्सेलेट नहीं होगा। ठीक है, अंडरस्टैंड। चलिए, पाथ क्या है। पाथ आपका एक ऑब्जेक्ट बनाएगा। ये आपका ऑब्जेक्ट है, न्यू लेयर बन गई, आपका कलर हो गया। ये चाहिए फिल ऑन है, फिल ऑफ कर दें, कोई मसला नहीं। ठीक है, तो ये अब आपका शेप बन चुका है। शेप जो कि यहाँ ये सारे जो कस्टम शेप्स वगैरह हैं, ये सारे आपके शेप्स हैं। इसी तरीके से ये भी एक शेप बन गया है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हम किस किस तरह से हम पेन टूल को यूज़ करते हुए शेप बना सकते हैं। पेन टूल का मकसद ये है कि आप अपनी मर्ज़ी का शेप बना सकें। ठीक है, यहाँ पर एक जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक एंकर पॉइंट ऐड हो जाता है। ठीक है, दूसरा आपका यहाँ पर एंकर पॉइंट ऐड हो गया। तीसरा आपका यहाँ पर जहाँ पर आप क्लिक करेंगे वहाँ पर आपका एंकर पॉइंट ऐड हो जाएगा। फिर एंड में आपका जहाँ से आपने स्टार्ट किया है वहाँ पर जाके ये ऑब्जेक्ट बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, और आपका ऑब्जेक्ट जो है वो तैयार हो जाएगा, मतलब आपकी शेप जो है वो तैयार हो जाएगी। इसके दो तीन तरीके हैं। अगर आप क्लिक करते हैं और दूसरी क्लिक को आप माउस को छोड़ते नहीं है, मतलब क्लिक को आपको छोड़ते नहीं और ड्रैग करते हैं, तो आपकी लाइन जो है वो कर्व हो जाती है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर दो हैंडल दिख रहे हैं। ठीक है, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, तो ये जो हैंडल है ये आपके इस लाइन को कर्व कर रहा है, और ये वाला हैंडल जो है आने वाली लाइन को कर्व करेगा। आने वाली लाइन कौन सी, ये मैंने जो ड्रा की है, अभी क्लिक किया तो ये आने वाली लाइन थी, इसकी हैंडल ये रहा। ठीक है, इसने इस हैंडल ने इस लाइन को कर्व कर दिया। ठीक है, अगर मैं इस लाइन को ख़त्म कर देता हूँ तो आपकी लाइन स्ट्रेट होगी। ठीक है, अगर मैं लाइन को उस लाइन को जो है ख़त्म नहीं करता तो आपकी कर्व हो जाएगी। ठीक है, इन हैंडल्स का पर्पज़ ही यही है। ठीक है, कर्व करना आपकी इमेज को। ठीक है, अगर आपको अगली लाइन कर्व चाहिए तो आप कर्व कर लें। ठीक है, मैं इतना कर्व कर लेता हूँ। अगर अगली लाइन जो आपको स्ट्रेट चाहिए तो आपको ये नोड जो है वो ख़त्म करना होगा। अल्ट प्रेस करना है, उसके बाद अल्ट प्रेस के साथ आपने क्लिक करना है इस एंकर पॉइंट पे, तो आपका हैंडल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ये आपका शेप ड्रा हो गया है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कुछ मज़ीद फीचर्स हैं, मतलब मज़ीद टूल्स हैं पेन टूल के अंदर। एक है फ्री फॉर्म पेन टूल। फ्री फॉर्म पेन टूल क्या करता है, सिंपली हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। ये पेंसिल की तरह ड्रा करता है और आपकी इमेज, आपका जो शेप जो है वो ड्रा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है कर्वेचर पेन टूल। ये नया है, तो आप इसमें क्या होगा, आप नोड को सिलेक्ट करेंगे और आप नोड को चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप न्यू बनाना चाह रहे हैं तो आपका एक न्यू कर्व बन जाएगा। ठीक है, ये शेप अलग है, वो शेप अलग है। ठीक है, ये कर्व बनाने के काम आता है, मतलब एक्यूरेट, मतलब कर्व। दोबारा देख लें, एक क्लिक हमने ये इसको सेलेक्ट करें। ठीक है, ये देखें, आपने एक दफ़ा जो है माउस को छोड़ना नहीं है, उसके बाद ड्रैग करना है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली कर्व करना शुरू कर देता है और इसमें हैंडल वगैरह नहीं आते। ठीक है, उसके बाद आपका ऐड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट और कन्वर्ट पॉइंट टूल। ठीक है, तो कन्वर्ट पॉइंट टूल। ठीक है, तो ऐड एंकर पॉइंट और डिलीट एंकर पॉइंट तो आपका पेन टूल में फ्रंट में ही आपको इधर मिल जाएगा। ठीक है, किस तरीके से, अगर मैं यहाँ पर ये शेप मैंने ड्रा की
ठीक है, ये शेप मैंने ड्रा की। और अगर आपने कोई एंकर पॉइंट ऐड करना है तो यहाँ पर आप माउस ओवर करेंगे तो आपको प्लस की निशानी दिख जाएगी, आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये आपका एंकर पॉइंट ऐड हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आपने डिलीट करना है तो वो किसी भी एंकर पॉइंट पे जाएंगी, आप माइनस करेंगे तो आपका ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, डिलीट और ऐड एंकर पॉइंट ये दोनों टूल यही है। ठीक है, आप पेन टूल के होते हुए भी कर सकते हैं। अच्छा, कन्वर्ट पॉइंट टूल क्या है, आप किसी भी एंकर पॉइंट से जो है कर्व कर सकते हैं। ठीक है, कन्वर्ट कर सकते हैं मतलब कर्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर मैं आपको शॉर्टकट के साथ जो है हम थोड़ा सा करते हैं ताकि हमें इन सारे टूल्स को ना बार बार आके इनको सेलेक्ट करने की ज़रूरत ना हो। ठीक है, हम पेन टूल पे रहते हुए ही सारे टूल्स को जो है यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से, चलिए अभी शॉर्टकट कीज़ के साथ जो है काम करते हैं। एक नोड लगाया हमने, दूसरा नोड लगाया, और तीसरा नोड जो है फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर ये नोड नहीं लगाना था। ठीक है, अब आपने जो है मतलब आपकी ये जगह सही नहीं है, आपने कहीं और लगाना था, तो आपको अंडू के बजाय आप स्पेस प्रेस करेंगे तो आपकी जो है जगह है, मैंने अभी स्पेस जो है प्रेस किया हुआ है। ठीक है, तो आप तब तक मूव कर सकते हैं, स्पेस छोड़ देंगे तो आपका यहाँ पर समझे लॉक हो गया। ठीक है, ये आपका एक शेप बन गया। ठीक है, उसके अलावा आप अल्ट प्रेस करेंगे तो आपका कर्व मतलब कन्वर्ट एंकर पॉइंट जो है आपका ऑन हो जाता है। ठीक है, ये आपका कन्वर्ट एंकर पॉइंट ऑन हो चुका है, अल्ट प्रेस किया हुआ है मैंने। ठीक है, और ये मूव हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा कंट्रोल भी है, कंट्रोल क्या करेगा, ऑल ओवर जो है सिलेक्शन को कंट्रोल डायरेक्ट सिलेक्शन ही आ जाता है ये। ठीक है, ये आपका डायरेक्टली सारों को मूव करेगा। ठीक है, ये देखें, ये अगर मैंने कंट्रोल किया हुआ है तो ये दोनों हैंडल जो है मूव हो रहे हैं। ठीक है, और अगर अल्ट प्रेस करके मैं करूँगा तो सिर्फ एक हैंडल जो है हमारा मूव होगा। ठीक है, एक एक हैंडल हमारा मूव होगा। ठीक है, कंट्रोल से आपके दोनों जो है मूव होते हैं और अल्ट से आपका एक एक हैंडल जो है वो मूव होगा। उसके बाद हम बात करते हैं पाथ की। आई होप आप लोगों को ये शेप का और शॉर्टकट कीज़ का पता चल गया होगा। कंट्रोल के साथ भी हम यूज़ करेंगे, अल्ट के साथ भी और स्पेस के साथ भी, मतलब ये 3 बटन हैं जो हमारा यूज़ में आता है। और उसके अलावा आप माउस ओवर करेंगे तो आप ऐड और डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, पाथ कुछ भी नहीं है, ज़्यादा समझने की इसको ज़रूरत नहीं है। पाथ आपकी जो है वो सिलेक्शन है। ठीक है, ये पाथ मैंने किया और ये आपका एक पाथ बन गया। ठीक है, यहाँ पर देखें कोई कलर नहीं आ रहा, कोई स्ट्रोक, कोई बाउंड्री वगैरह कुछ भी नहीं आ रही। ठीक है, तो ये आपका सिलेक्शन बन चुका है। ठीक है, कैसे सिलेक्शन बन चुका है वो हमें सिलेक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है मेक सिलेक्शन, और जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो ये आपका पूछेगा कि आपको फेदर चाहिए, एंटी एलियास चाहिए। तो आपको फेदर तो पता ही होगा, हमारी फर्स्ट क्लास में इस चीज़ के बारे में डिस्कस हो चुका था। ठीक है, तो हमें फेदर इस वक्त नहीं चाहिए, हम जस्ट ओके करेंगे तो ये आपकी सिलेक्शन बन गई है। और ये पाथ हमारा लेयर में क्यों नहीं आ रहा, हमारा पाथ जो है हमारे पाथ की सिलेक्शन में आ रहा होता है। ठीक है, चैनल्स हैं और उसके बाद हमारा यहाँ पर पाथ है, तो ये यहाँ पर हमारा पाथ आ रहा है। ठीक है, वर्क पाथ आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर क्लिक कर दूँ तो यहाँ पर आपका पाथ जो है वो गायब हो जाएगा, मतलब इस खाली जगह पे मैंने क्लिक किया तो आपका पाथ गायब होगा। लेकिन अगर मैं इसे क्लिक करूँगा तो ये आपका वापस आ जाएगा। अगर मैं एक और बनाता हूँ तो आपका पहले वाला जो पाथ है वो चला जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका पाथ ना जाए तो आपने सबसे पहले से जो है समझिए जैसे हम लेयर को हम नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करते हैं, इसी तरीके से हम पाथ को जो है हम अपना कोई नाम दे देते हैं। ठीक है, आपने नाम दे दिया और अब ये आपका सेफ है। अगर आप इसे क्लिक कर दें गायब हो गया, और अगर आप नया पाथ बना रहे हैं तो आप नया पाथ भी आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप अपने पाथ को सेव कर सकते हैं, जब चाहें आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और आप इसे जो है सिलेक्शन में भी जब चाहें कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो इसका थंबनेल आ रहा है पाथ का थंबनेल, इस पर आप कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करेंगे तो आपका सिलेक्शन में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है,
ये पाथ हमारा किस चीज़ में काम आ सकता है और हमें इससे किस चीज़ की सिलेक्शन जो है वो कर सकते हैं। समटाइम हमें ज़रूरत होती है कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए जो थोड़े से क्रिटिकल होते हैं, या पे समटाइम हमें ज़्यादा ऑप्शन मिल रहे होते हैं पेन टूल से, तो हम ऐसे पेन टूल को हम जो है यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा ऑप्शन दिए हुए कर्व के और भी काफ़ी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक बॉटल है, हम इसकी सिलेक्शन कर लेते हैं जल्दी से। अभी फ़िलहाल जो है हम इसकी रफली सिलेक्शन कर रहे हैं, बाद में जो है हम इसे कर्व भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी रफली सिलेक्शन की है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पाथ में वो वर्क पाथ आ रहा है, ठीक है। वही तरीका हमें यहाँ पर जो है नॉर्मल लेयर में, मतलब नॉर्मल पाथ में ना पाथ को नाम देना है, और आपका पाथ जो है सेव हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपने अगर इसको सिलेक्शन में करना है तो सिंपली आप इसके स्ट्रोक पर कंट्रोल प्रेस करके क्लिक कर देंगे तो ये आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अब ये सिलेक्शन हमने क्यों की, सिंपल है, हम सिलेक्शन क्यों करते हैं, या तो हमें इसकी कॉपी लेनी होती है या तो हमें इसका बैकग्राउंड गायब करना होता है, तो हमारा मकसद तो सेम ही है, लेकिन हमारा सिलेक्शन करने का तरीका एक अलग है, ठीक है। इससे पहले हमने सिलेक्शंस के काफ़ी सारे टूल्स देखे थे, ठीक है। अब समझ लें कि हमारे पास एक और टूल जो है सिलेक्शंस का, हमें पता चल गया कि हम इस तरीके से भी सिलेक्शन कर सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी और ये हेल्पफुल भी रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।